टीवी कुशीनगर। आज जो है हम वाराणसी में पहुंचे हुए हैं और वाराणसी में जो है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो है पूरे उत्तर प्रदेश से जो है कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यह जो है जो इनके अगुआ हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, जो इनकी लड़ाई लड़ते हैं, जैसे प्रोफेसर विलास खराद हो गए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल हो गए, उनके अगुवाई में जो है 1 लाख लोगों का मोर्चा लोग के जो है डीएम कार्यालय पर जाने के लिए लोग तैयारी किए हैं। इन्हीं लोगों से हम जानना चाहते हैं कि क्या मकसद है, क्यों आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पिछड़ा। सर, आप लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा होना चाहते हैं, क्यों आप लोग मोर्चा लेके जाना चाहते हैं? इसका मकसद क्या है कि भारत में जो बुद्धिस्ट लोग हैं और ये पूरा भारत बुद्धिस्टों का है। ये जो काशी है ये बुद्धिस्टों का है, मथुरा बुद्धिस्टों का है, अयोध्या ये बुद्धिस्टों का है। मतलब आप पूरे भारत में ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर, अगर ज़मीन में आप खोदोगे ना तो केवल बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा। और बुद्ध की विरासत पर इस देश में यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों ने हजारों साल से कब्जा कर रखा है। हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं सब बुद्धिस्ट स्थल हैं, बौद्ध विहार हैं। एक बात आपने कही कि ये जो यूरेशियन ब्राह्मण है ये इस देश के रहने वाले नहीं है क्या? जी नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं इस देश के रहने वाले नहीं? इस देश के जब यूरेशियन है, यूरेशिया के हैं, डीएनए टेस्ट हो चुका है, इनका डीएनए टेस्ट हो चुका है। उसके अलावा इनके पुरखों ने खुद लिख के रखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा 1946 में। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे जो है विदेश से ध्यान दीजिए, आप ब्राह्मण को विदेशी कह रहे हैं। देश के सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति है ब्राह्मण। जी, ताकतवर नहीं है, ताकतवर वो ब्राह्मण नहीं है। ताकतवर तो भारत के मूल निवासी हैं जो उनको ताकत प्रदान कर रहे हैं। भारत के मूल निवासी इतना ताकतवर होते तो इनके ऊपर राज कैसे करें? जी, वही मैं बता रहा हूँ कि ओबीसी SC ST जो है इनको धार्मिक व्यवस्था बना करके सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक व्यवस्था बनाई गई। जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र के तहत इनको गुलाम बनाया गया। इन्हें ईश्वर का भय दिखाया गया, डर दिखाया गया और तमाम देवी देवताओं का डर दिखा करके इनको गुलाम बनाया गया। आज हमारी महिलाएं भी उससे पीड़ित हैं, जबकि महिलाओं में कम से कम 99% महिलाएं आज जो है पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में फंस चुकी है। पुरुष भी फंस रहे, लेकिन अब धीरे धीरे जागृति हो रही है। और ऐसा नहीं है, निरंतर युद्ध होता रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज तक युद्ध होता रहा। उसके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो आधुनिक भारत में जो आंदोलन चलाया वो भी एक युद्ध था। अच्छा, एक बात है, आपको डर नहीं लगता इसमें आरएसएस की सरकार है, बीजेपी शासन सत्ता में है, यहाँ के जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को कहीं ऐसे मोटरसाइकिल पर लिखा गया है कि ये ब्राह्मण की सरकार है, तो इसमें आप लोग को डर नहीं लगता? फिर किस बात का? भारत का संविधान हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। ये न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिसके पास न्यूक्लियर बम हो, भारत का संविधान जस्ट लाइक न्यूक्लियर बम, तो हम क्यों करेंगे? एक बात और, हमने सुना है कि आप किसी और भी संगठन में काम किया करते थे। हाँ, बिल्कुल सही है। संगठन में काम मैं तो आरएसएस के संगठन में रहा हूँ, आरएसएस के साथ जुड़ा रहा हूँ। ओबीसी का लगभग 95% लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक मिनट, हिंदू संगठनों सुन लीजिए पूरा, आप पूरा सुन लीजिए, फिर आप तभी आशा होगा। क्योंकि ये मैसेज आप दे रहे हैं ना, मैसेज जाए, हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो बीजेपी से जुड़े हैं, तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, तमाम जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि ओबीसी, लेकिन जैसे जैसे जागृति हो रही है वैसे तमाम ओबीसी के लोग जो हैं छोड़ के आ रहे हैं। आरएसएस में तो तमाम ओबीसी के बड़े बड़े जो लीडर थे वो छोड़ के आ रहे हैं, बीजेपी छोड़ के। अभी एक उदाहरण आपको उदाहरण दें, ताज़ा उदाहरण दें। अभी जो नया सांसद बना है, जहाँ सिंगोल रखा गया है, वहाँ पर उमा भारती और अनुप्रिया पटेल दोनों बीजेपी में हैं और दोनों कद्दावर हैं। लेकिन महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शित किया। तो ये जागृति का परिणाम है, हम ये नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, वो गुलाम जरूर है, लेकिन जब गुलाम जागृत हो जाएगा तो वो विद्रोह करेगा। तो आज उमा भारती ने सबसे पहले विद्रोह किया, अनुप्रिया पटेल ने विद्रोह किया। अब ये विद्रोह थमेगा नहीं, ये विद्रोह थमने वाला नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन चला दिया है कि हम ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी की महिलाओं का कहीं कुछ पता ही नहीं है। भाई 543 सुनते रहिएगा, 543 है
543 में 412 जो हैं सांसद जो हैं वो सामान्य वर्ग के हैं, उसमें ओबीसी भी सामान्य वर्ग में आ गए, उनकी कहीं कोई गिनती नहीं है। अच्छा, SC ST के 131 है ना, जोड़ लीजिए 543 हो गया, 181 सीटें महिलाओं की रखी जाएंगी, तो उसके अनुपात में 138 सीटें जो है वो सामान्य वर्ग की जाएंगी, और बची जो सीटें हैं 181 में वो SC ST OBC माइनॉरिटी की जाएंगी। क्यों जाएंगी? जब जनसंख्या के अनुपात में संविधान कहता है कि जनसंख्या के अनुपात में जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आर्टिकल 340 लागू करो, सबको तो चाहिए अधिकार कि सारा तुम ही हड़पो, और हड़पे बैठे हो 76 सालों से, तो तुम्हारी ही सरकार है। देवगौड़ा को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे तो ब्राह्मण शासक वर्ग है, तो किया क्या उन्होंने SC ST OBC का वर्ग? हमारा जो प्रतिनिधि अधिकार है उसको भी खा गए 4.5% OBC को, जबकि 27% होना चाहिए। तो तुम हम सारा अधिकार खाते रहो और हम बोले भी नहीं, फिर देर किस बात का? हम तो बोलेंगे, सड़क पर भी बोलेंगे, अगर हमारे लोग सांसद और विधायक विधानसभा में पहुंचे तो वहाँ भी बोलेंगे। आप लोग संसद और विधानसभा की कोई तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल तैयारी हो रही है, ऐसा नहीं है कोई चुप नहीं बैठने वाले हैं। सड़क पर ही लड़ेंगे? नहीं, तो आपका हक अरे, अधिकार कहाँ मिलेगा? मिलेगा सड़कों पे चल करके ही हक अधिकार मिलेगा। मानवर काशीराम साहब ने, मानवर दीना भाना साहब ने और मानवर खड़पाड़े साहब ने जब बामसेब का संगठन बनाया 1978 में, तो संसद में चले नहीं गए थे, धीरे धीरे आंदोलन चलाया, और उतना बड़ा आंदोलन चलाया कि एक राजनीतिक पार्टी बसपा का उदय हुआ और मुख्यमंत्री बनी, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। तो देख रहे हैं ये OBC में जागृति जो आ रही है, ये अभी सभी देखिए, ये OBC के लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, और ये अपने हक और अधिकार का भी, हम यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी